दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट कितने साल में हमारे पैसे को डबल बना सकता है, ट्रिपल बना सकता है, 4 टाइम बना सकता है या 5 टाइम बना सकता है? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। मात्र 3 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि कितने साल में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम हमारे पैसे बना करके दे सकता है। पूरा कैलकुलेशन देखिए तो ही समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल सीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि लमसम अमाउंट हमने 3 लाख रुपए का लिया हुआ है। रिटर्न हम मिनिमम 14% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐतराज करें कि भाई 14% कैसे मिल जाएगा, 4% आज के डेट में मिलना मुश्किल है। तो हम इसका भी प्रूफ आगे देखेंगे। ड्यूरेशन ही हमें देखना है कि भाई कितने साल में पैसे डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम होना है, तो ये हम आगे देखेंगे और समझेंगे। इन्फ्लेशन भी हम लेकर के चलेंगे 5% और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या होने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। अब आप यहां पर देखिए तो आपको ईएस देखने को मिलेगा, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल फंड देखने को मिलेगा, यहां पर आपको मल्टीपल्स देखने को मिलेगा, यहां पर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखने को मिलेगा और यहां पर इन्फ्लेशन कितना गुना बढ़ने वाला है ये देखने को मिलेगा। पहले साल का अगर हम कैलकुलेशन देखें तो 3 लाख रुपए का 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया। तो पहले साल जो है वो रिटर्न बना 42,000 रुपए, यानी कि टोटल पहले साल का रिटर्न हुआ 42,000 रुपए। टोटल फंड की बात करें तो एक साल में 3,42,000 रुपए हो चुका। मल्टीपल्स की बात करें तो 1.1 गुना एक साल में हमारे पैसे बन गए। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो एक साल बाद 3,25,714 रुपए रह जाता है टोटल फंड का, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.05 गुना। अब आइए छठवां साल देखते हैं। तो छठा साल जो 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया था उस पर रिटर्न बनता है 80,867 रुपए। 6 साल में टोटल रिटर्न अमाउंट बन जाता है 3,58,492 रुपए, यानी कि टोटल फंड 6 साल में तैयार हो चुका है 6,58,492 रुपए। यानी कि हमारे पैसे जो है वो 6 साल में इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 6 साल बाद तो 4,91,412 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.34 टाइम्स 6 ईयर्स में। तो भाई हमारा पैसा डबल होने में लगभग 6 साल का समय ले सकता है। अगर हम ट्रिपल की बात करें तो ट्रिपल के लिए आगे देखिए 9वें साल का कैलकुलेशन कि 1 टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर रिटर्न 9वें साल बनता है 1,19,809 रुपए। यह सिर्फ और सिर्फ 9वें साल का रिटर्न है। टोटल रिटर्न 9 साल में देखेंगे तो 6,75,585 रुपए होता है, यानी कि टोटल फंड 9 साल में तैयार हो चुका है 9.25 लाख रुपए लगभग, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा हमारे पैसे 9 साल में बन जाते हैं। तो 6 साल में हमारे पैसे डबल बनते हैं, 9 साल में हमारे पैसे जो है वो 3 गुना बनता दिख रहा है। अब आइए 11वां साल देखते हैं, यानी कि 9 साल के बाद 2 साल का इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया जाए। तो जो 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट था 11वां साल उस पर रिटर्न देखने को मिलता है 1,55,703 रुपए। टोटल रिटर्न बनता है 11 साल में 9,67,870 रुपए, यानी कि टोटल फंड 11 साल में तैयार हो चुका है 12,67,870 रुपए, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा पैसे 11 साल में बन चुका है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद अब वैल्यू देखेंगे 11 साल बाद तो लगभग 7.5 लाख रुपए रहता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.71 गुना 11 साल में। अब आइए 13वां साल देखते हैं। 13वां साल आप देखेंगे तो और भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 1 टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर 13वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 2,02,352 रुपए। टोटल 13 साल में रिटर्न बनता है 13,47,724 रुपए। टोटल फंड 13 साल में तैयार होता है 16,47,724 रुपए, यानी कि 5.5 गुना से भी ज्यादा पैसे यहां पे 13 साल में बनता दिख रहा है। 14वां साल आप देखेंगे तो 6 गुना से भी ज्यादा पैसे बन रहे हैं। आप 15वां साल देखेंगे तो 7 गुना से भी ज्यादा पैसे बन रहे हैं। 16वां साल आप देखेंगे तो 8 गुना से भी ज्यादा पैसे बन रहे हैं। 17वां साल आप देखेंगे तो 9 गुना से भी ज्यादा पैसे बन रहे हैं। 18वां साल आप देखेंगे तो 10 गुना से भी ज्यादा पैसा बन रहा है। 19वां साल आप देखेंगे तो 12 गुना से भी ज्यादा पैसा बन रहा है। 20वां साल आप देखेंगे तो 13 गुना से भी ज्यादा पैसा बन रहा है, यानी कि 13.5 गुना से भी ज्यादा यहां पे पैसा बनता दिख रहा है 20 साल में। तो भाई आप एक नजर यहां पर आप डालिए कि पहला डबल होने में कितना लंबा समय लगता है, यानी कि 6 साल का समय लगता है। लेकिन जस्ट ट्रिपल होने में 3 और साल का समय लगता है, यानी कि 9 साल में ट्रिपल हो जाता है। अगर 2 और साल के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाए, यानी कि 11 साल तक के लिए छोड़ दिया जाए, तो 4 गुना से भी ज्यादा हमारा यहां पे टोटल फंड बन जा रहा है। और अगर 2 साल के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए 11 साल में, तो 13वां साल आप देखेंगे तो 5.5 गुना के आसपास यहां पे टोटल फंड इन्वेस्टमेंट के मुकाबले बनता दिख रहा है।
और अब यहां से जो इंटरेस्टिंग कहानी होता है वो ये कि यहां से जो है हर साल पैसे मल्टीपल्स होते जा रहे हैं, जैसे कि 13वां साल 5 गुना, 14वां साल 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 13 गुना। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 3 लाख रुपए का जो वन टाइम का लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया गया, 6 साल का एक लंबा समय ले लेता है डबल होने में, लेकिन ट्रिपल होने में और भी कम समय लेता है, यानी कि मात्र 9 साल में ट्रिपल हो जाता है। अगर 4 टाइम की बात करें तो मात्र 11 साल में 4 टाइम हो जाता है, और अगर 5 टाइम से ज्यादा की बात करें तो 13 साल में 5 टाइम हो जाता है। तो दरअसल ये है मल्टीपल्स एक लमसम इन्वेस्टमेंट का, जो कि आपने यहां पर देखा और समझा। अब चलिए देखते हैं 14% रिटर्न का प्रूफ, जो कि हमने यहां पे 14% लेकर के कैलकुलेशन किया है। तो देखिए 14% का प्रूफ के लिए हमने यहां पे पूरा म्यूचुअल फंड का लिस्ट तैयार करके रखा हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सारे स्कीम नेम्स, यानी कि सारे फंड का लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, म्यूचुअल फंड का लिस्ट। यहां पर आपको कैटेगरी नेम देखने को मिलेगा, यहां पर लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा, यहां पर लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो हम लास्ट 10 इयर्स वाले ही रिटर्न पर जो है लोवेस्ट टू हाईएस्ट फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो देखिए यहां पर जो हाईलाइटेड सेक्शन है ये सारे फंड्स हैं, एक नजर इस पर डालिए। दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च पे आधार पे करें तो बेहतर होगा। तो ये जो सारे हाईलाइटेड फंड्स हैं, इसका आप लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न देखेंगे तो ही आप जान पाएंगे कि 14% रिटर्न क्या वाकई मिलता है। तो अब आप यहां पर देखिए 14% का रिटर्न, फिर आगे आ जाइए 15% का रिटर्न, फिर आगे आ जाइए 16% का रिटर्न, फिर यहां पे है 17% का रिटर्न, 18%, 19%, 20 और 22%। यानी कि ये लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार एवरेज 14% से 22% के बीच रिटर्न देने का काम किया है। तो हमने तो यहां पे मिनिमम 14% का रिटर्न लिया है। मिलने के लिए 16 भी मिल सकता है, 18 भी मिल सकता है, 20 भी मिल सकता है, 22 भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, और हो सकता है कम भी हो जाए, जैसे कि आजकल मार्केट का हालात है। ठीक है, तो ये तो हमने यहां पे 14% का प्रूफ भी देख लिया। अब चलिए टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद इन हैंड अमाउंट भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं साथ साथ। तो देखिए 20 साल तक का अगर लमसम इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो टोटल फंड जो है वो 41,23,047 रुपए बनता है, यानी कि 13.5 गुना से भी ज्यादा यहां पे पैसे 20 साल में तैयार होता दिख रहा है। अब इसमें जो हमारा रिटर्न अमाउंट बनता है, टोटल रिटर्न, ये 38,23,047 रुपए। तो अब हमें जो टैक्स देना होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न अमाउंट पे ही देना होता है, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट बनता है उसी पर हमें टैक्स देना होता है। तो चलिए हम आगे टैक्स माइनस करते हैं। पहले टैक्स के बारे में समझ लेते हैं कि अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें एसटीसीजी टैक्स 20% का देना होता है, और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है। और ये जो हमने यहाँ पे 20 साल तक का कैलकुलेशन देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट इन कैलकुलेशन है, तो इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, जो कि आगे हम अभी कैलकुलेट करके देखने वाले भी हैं। एलटीसीजी पर 1.25 लाख रुपए का, यानी कि 1,25,000 रुपए का टैक्स में एग्जेम्पशन भी देखने को मिलता है। ये गवर्नमेंट हमें टैक्स में एग्जेम्पशन देती है, हो सकता है फ्यूचर में ज्यादा भी ये अमाउंट हो जाए, लेकिन करंटली 1.25 लाख रुपए है तो हम इसको लेकर के चलेंगे। एक्सपेंस रेशियो भी होता है जो कि देना होता है, मामूली सा होता है, हर फंड का अलग अलग होता है। तो ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए टोटल प्रॉफिट अमाउंट लेकर के टैक्स वगैरह माइनस कर लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट अमाउंट वही होता है जो कि टोटल रिटर्न अमाउंट होता है, तो हम ये अमाउंट यहां पे चुके हैं। टोटल प्रॉफिट अमाउंट हमने ले लिया है। अब क्या हमें टोटल प्रॉफिट अमाउंट में से 12.5% का सीधे सीधे एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट हमें 1.25 लाख रुपए का टैक्स में एग्जेम्पशन देती है, तो हम ये टैक्स में एग्जेम्पशन वाला अमाउंट, यानी कि ये बेनिफिट जो है हम इसको यहां से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा टैक्सेबल अमाउंट निकल करके आ गया, जो कि 36,98,047 रुपए। अब इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, जो कि बनेगा 4,62,256 रुपए। अब ये माइनस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट अमाउंट बनता है 32,35,791 रुपए। ये हमारा प्योर नेट प्रॉफिट अमाउंट है। अब अगर हम इन हैंड अमाउंट करें तो इन हैंड अमाउंट करने के लिए हमें लेना पड़ेगा नेट प्रॉफिट अमाउंट प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कि 3 लाख रुपए का था, प्लस टैक्स एग्जेम्पशन जो कि गवर्नमेंट हमें बेनिफिट देती है, ये भी हमारा अमाउंट होता है। ये तीनों को जैसे ही हम टोटल करेंगे तो हमारा इन हैंड अमाउंट निकल करके आ गया, जो कि बनता है 36,60,791 रुपए। ये हमारा प्योर इन हैंड अमाउंट है। इसमें से अब हमें किसी को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कितने साल में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या
या 5 टाइम बना करके दे सकता है। तो यहां पर हमने देखा कि एक 3 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट अगर 20 साल तक किया जाए तो हमें 13.5 गुना तक का रिटर्न मिल सकता है, यानी कि 13.5 गुना हमारा फंड बन सकता है 20 साल में। 20 साल का समय लंबा तो होता जरूर है, लेकिन सब्र का फल भी आपको मिलता है एक बड़ा कॉर्पस के रूप में, एक बड़ा फंड के रूप में, जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा भी। तो आई होप कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में आपको एक बड़ा फंड तैयार करके दे सकता है, एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।